एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे ना मैं कहाँ हूँ और एकदम कैमरा कहाँ घुमा रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैं आ रखी हूँ अपने मायके में और इधर देखिए पूजा धो रही है बर्तन। तो यहाँ पे आप लोग को पूजा भी ना हाय बोल रही थी, तो मैंने थोड़ा ना वॉइस उसकी अभी म्यूट कर दी है, तो आपको सुनाई मतलब नहीं देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूजा बर्तन धो रही है और बोल भी रही थी कि देखिए सब रेडी हो चुके हैं। तो मैं बता दी हम लोग कहाँ जाने के लिए सुबह सुबह ना जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो चुके हैं। और जो संगीता है वो भी अपने देखिए काम में लगी पड़ी है, फटाफट कर रही है। और ये हमारा बैग रहा और ये रहा कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे फटाफट दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ना क्या है टाइम नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो हम लोग को शूट करना था आप लोग से शेयर करने के लिए। और यहाँ पे संगीता थोड़ा सा टचअप नहीं बोलते वो कर रही है जाते जाते। और इधर में ये हमारी है सिल्की। तो सिल्क क्या है, अगर कोई इसके सामने तैयार होता बैठ जाएगा ना तो देखते रहते कि कौन कहाँ जा रहा है, इस तरह से पीछे लगे रहते कि मुझे भी ले जाए करके। और ये मेरा छोटा वाला भाई है, तो इससे मैं यहाँ बात कर रही थी। कल शादी थी ना, तो उसमें हमने जो जो इन्जॉय करा उसकी शादी की बात कर रही थी मैं यहाँ पे कि ऐसा सा हुआ करके। और यहाँ पे देखिए ये रही पर्ची। तो इस पर्ची में हमने क्या लिखा है, हमने वानी कृष्णा का नाम लिखा, एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया। क्योंकि कुंभ में जाने से पहले ये सब बच्चों क्या करेंगे तो हमारी ही सेफ्टी रहेगी। तो देखिए बस हम लोग पहुँच चुके हैं कुंभ में। तो ये अभी हम संगम से 20 किलोमीटर बोलते ना उससे पीछे हैं अभी। तो वहीं हमने गाड़ी खड़ी करी है क्योंकि जाम देख सकते हैं कितना जाम लगा है, गाड़ी मतलब जाने की जगह नहीं थी। जो गाड़ी वाले थे ना वो कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे जाम में बैठे हुए थे। और ये जो खड़े हैं ये सब है मेरे भाई के जो स्टाफ वाले हैं ना उनकी फैमिली है। तो वही है, जब 1 से 2 जना जाए या 2 से 3 तो अच्छा भी लगता है, ज़्यादा जने अगर जाए सफ़र में। और कुंभ में इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने कहा ज़्यादा लोग जाएंगे तो और मज़ा आएगा, ताकि एक दूसरे का हाथ हम ना पकड़ सके। तो देखिए हम पहले चल रहे पैदल पैदल थोड़ा सा, तो ज़्यादा तो नहीं, 1-1.5 किलोमीटर हम लोग पहले चले थे। और यहाँ पे बैग ले रखा है, कंट्री ले रखी है, मतलब जल भी तो लाना था वहाँ से संगम से। और सुबह सुबह हम पहुँचे थे मॉर्निंग में 3 बजे। तो हम देखिए पहुंच गए यहाँ पे और हम जा रहे पैदल। ये हम हैं और ये हम पैदल हैं और ये चल तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। जो सबसे पहला द्वार होता है ना, तो इसका नाम है मलाका गंगा द्वार। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे संगम में जाने की। और हम लोग चल रहे हैं सब पैदल पैदल अभी। तो वही था हमारी जो गाड़ी से यहाँ तक हम लोग 1-1.5 किलोमीटर पहले पैदल आए। उसके बाद यहाँ से जब पहुँचे तो हमने सोचा क्यों ना रिक्शा करें, क्योंकि यहाँ से भी 15 या 16 किलोमीटर दूर था अभी संगम यहाँ से। तो इतनी दूर तो पैदल नहीं जा सकते वही बच्चों के साथ। तो और बच्चे वैसे भी थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे, चलना भी नहीं हो पा रहा था उनसे ज़्यादा। और पूछ रहे थे कितनी दूर लगेगा, कितना टाइम लगेगा जाने में। इसके बस वही है ना, बस पैदल चलते रहना हम लोग को। और यहाँ पे जब आए तो हमने देखी रिक्शा, तो रिक्शे में हमने पता करा कि वहाँ तक जाने के कितने पैसे लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई मांग रहा था रिक्शा वाला और कह रहा था कि मैं पीछे ही छोड़ दूँगा, फिर भी 5 किलोमीटर दूर। मगर हमने बोला कि इतना पीछे छोड़ने से फ़ायदा कुछ नहीं है। तो संगीता ने बोला चलो जब तक ये बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ी सी फ़ोटो खिंचा लें। हैं जो पहला द्वार पड़ता है गंगा द्वार। तो यहाँ पे देखिए बस संगीता पहले फ़ोटो खिंचाई, संगीता के बाद संगीता ने बोला अब तुम लोग भी खिंचा लो। तो यहाँ पे वानी कृष्णा है, पहले वानी कृष्णा खड़े हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खिंचा, ये है ना बाद में मौका मिले नहीं मिले, तो इसलिए हमने कहा फ़ोटो खिंचा लेते हैं। और यहाँ पे बस हमने बाइक वालों से तय करा कि इतने में ले जाना है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं फिर संगम के द्वार में। तो मगर अभी भी 5 किलोमीटर ना हमारा दूर था, तो हमें चलना था पैदल। तो देखिए मैं कहती हूँ यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोगों को। मना किया जाए तो क्या नहीं मान रहे, तो मना किया जा रहा है ना यार, दिखाने पर तो नहीं मानोगे, धकेलने दो, नगर करने चिक साफ कर रहे हैं। बाबू कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे प्रयागराज में? मजा आ रहा है पर भीड़ बहुत। संगीता इधर देखो, ये देखो संगीता, देखो ही नहीं। और भीड़ देखिए कितनी हो रही है।
तो देखिए यहाँ पे हमारा हो चुका है नहाना संगम में और हमने जल भर के भी लिया है। तो यहाँ पे बस पंडित जी से हम टीका लगवा रहे थे और जितने भी लोग आए थे ना नहाने के बाद यहाँ पे टीका लगवा रहे थे। इसमें जो भी लिखवाना है आपको, चाहे राम राम लिखवाइए, महादेव लिखवाइए और राम श्याम, इस तरह से मतलब काफ़ी सारे नाम थे पंडित जी के पास। तो हम लोग सोच समझ के कोई कुछ लिखवा रहा था, कोई कुछ लिखवा रहा था। तो यहाँ पे वानी के लिख दिया है, देखिए लिख रहे हैं। और फिर संगीता, फिर ये जो एक लड़की है ना वो बगल में ही थी, तो वो भी नहा के आई थी, उन्होंने वहीं लिखवा लिया नाम हमारे उसमें। और इधर कृष्णा की बारी, तो एक एक करके सभी लिखवाएंगे अभी। और अच्छा भी लग रहा था, पता है, नहाने के बाद सर पे मतलब भगवान का वो लगाना, टीका लगाना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इससे एक लगी मतलब हम लोग को कहते नहीं एनर्जी टाइप की उस तरह आ रही थी। और हम लोग देखिए यहाँ पे नहाने धोने के बाद सब बस फटाफट से टीका लगवा के तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि ना टाइम भी काफ़ी हो गया था, थक चुके थे। और हमने सोचा जल्दी से गाड़ी में जाए, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। और पैदल फिर हमें 5 किलोमीटर दूर चलना था, तो थकान तो लगनी है। और धूप पता है बहुत तेज़ हो गई थी, मतलब जिस टाइम नहा रहे थे उस टाइम तो मॉर्निंग का टाइम था, 8 बज रहे होंगे शायद, उस टाइम नहाए थे हम। मगर जब हमने चलाई वहाँ से स्टार्ट करी है तो इतनी धूप हो रही थी कि गर्म भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब इधर इस साइड इतना नहीं होता, मगर यूपी की साइड में तो बहुत गर्म है अभी से ही। पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग कि जून में क्या होता होगा वहाँ पे, इतनी गर्मी जब अभी है तो। और फिर भी देखिए हम लोग ने नहाने के बाद बस थोड़ा सा जैकेट पहन लिया था, मगर अभी आगे जाके ना हम लोग सब उतार देंगे। तो यहाँ पे देखिए लोग दोनों खिंचा रहे हैं फ़ोटो, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी खिंचाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कैमरा मेरा टेढ़ा हो गया था, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा भीड़ भाड़ में। तो देखिए मैं तो ऐसे ही वीडियो नहीं बना रही थी, मैं संगीता बना रही थी, तो संगीता को शायद पकड़ना नहीं आया कैमरे का इतना। उसके बाद हमने बस चलाई अपनी करी 5 किलोमीटर की, और फिर गाड़ी में बैठ के आए एक होटल में। तो ये रहा देखिए होटल, तो बहुत अच्छा होटल था। तो ये जो होटल लिया था हमने जगदीशपुर में लिया था, उधर ही फैजाबाद की तरफ पड़ता है एक जगदीशपुर वहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद और इसमें से थोड़े बहुत हमने जो कपड़े थे ना वो निकाले, क्योंकि हमें आज नाइट यहीं पर रुकना है, क्योंकि इसके बाद हमें मॉर्निंग में जाना था अयोध्या। तो देखिए बस चलते हैं हम रूम के अंदर। और ये छोटा बाबू बहुत प्यारा सा है। तो सब बच्चे देखिए गए ऊपर फटाफट से, और इन लोगों ने रेट वगैरह जितने भी थे रूम के तय कर लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने क्या था 2 रूम लिए थे, एक उनकी फैमिली थी, एक हमारी फैमिली थी, तो इसलिए अलग अलग लिए थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ना मंडप सा सजा था, मतलब रिसोर्ट टाइप का था ना, तो बहुत अच्छा रूम भी था और रिसोर्ट सब था, तो अच्छा लग रहा था देखने में भी। वानी कृष्णा बहुत खुश हो रहे थे कि हम ऐसे रुके करके यहाँ पे आके। तो ये रहा देखिए हमारा रूम। तो हमारा पता है पहले क्या हुआ, पहले हम घुस गए इस रूम में, तो जब ये रूम खुला ना हमने देखा कि इसके बेड वगैरह सिंगल है, फिर एक डबल बेड है, तो हम लोग ने चेंज करा। तो देखिए हम लोग कितने आराम से पहले आए, फिर हमने देखा कि अरे इसमें तो 3 बेड लगे हैं, वो भी सिंगल लगे हैं 2 बेड। तो हमने कहा क्यों ना चेंज कर लेते हैं उनसे, जो दूसरे भैया होंगे। तो फिर हम देखिए उठे, हमने बैग फिर से उठाया, फिर हम गए बाहर की और उनसे बोला कि भैया हमारे मतलब चेंज कर लो रूम, क्योंकि उनके क्या था, उनके साथ में जो आई थी वो आंटी लोग की 2-3, तो वो मतलब सो सकती थी अलग अलग बेड में। अब हमारे तो एक ही परिवार थे, हमने कहा इन 3 बेड का क्या करें, तो इसलिए देखिए हमने बस कपड़े उठाए, हम चल दिए अपने दूसरे रूम में। तो यहाँ पे भैया से बोला हमने, तो भैया ने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग सो जाइए इस रूम में और हम लोग चलते हैं वहाँ। तो हमने बस रूम चेंज करा। उसके बाद देखिए हम लोग जा रहे हैं खाना खाने बाहर, और यहाँ पे सबकी आंखों में इतनी नींद आ रखी थी ना कि मतलब कोई ऐसा लगता खाना वहीं खिला दे इस तरह से। मगर खाना खाने बाहर जाना था, रिसोर्ट में हमें खाना नहीं मिला था, तो बाहर होटल में गए थे हम दूसरे। तो देखिए सब के सब बच्चे खड़े हुए, हम लोग भी, और थकान भी बहुत लग रही है और टाइम हो रहा है 8:45। तो बस चलते हैं अब खाना खाने के लिए। और ये हैं भाभी जी, मतलब जो भाई के स्टाफ हैं उनकी वाइफ है, ये बहुत अच्छी हैं ये भी। तो देखिए बस सब साथ में हम लोग जा रहे हैं खाने पीने के लिए। और इधर उसके बाद देखिए बस हमारे यहाँ थोड़ी सी गपशप हो रही थी यहाँ पे कि नींद बहुत आ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है इस तरह से। और गार्डन देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मतलब वही ना रील्स बनाने का मन कर रहा था संगीता का, मगर हमने कहा नींद आ रही है, पहले नींद खाना खाना है, उसके बाद पहले सोना है, कल सुबह मॉर्निंग में उठ के देखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए बस गाड़ी में हम बैठ गए हैं और इसके बाद चल देते हैं अब खाना खाने के लिए होटल में। और हम पीछे देख रहे थे मुड़ मुड़ के कि भैया लोगों की गाड़ी आ रही नहीं आ रही करके इस तरह से। तो स्टार्ट देखिए हो गई है और हम चल दिए खाना खाने के लिए होटल में। और ये देखिए यहाँ पे ना पूरा सजा रखा था, मतलब एक दिन पहले ऐसा था कि यहाँ पे शादी नहीं होती, शादी हुई होगी तो इसलिए सजा हुआ था पूरा यहाँ पे, और सुंदर भी बहुत लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बस गाड़ी चला रहे और अंधेरा देखिए कितना हो रखा है और ठंडा भी हो रहा था, मतलब रात में तो ठंडा था वहाँ, सुबह नहीं था। सुबह का धूप निकला तो बहुत ही गर्म था, बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा रात में जहाँ भी चलो, मतलब रात की चढ़ाई करो या रात में चलना पड़े तो ठीक है, तो आप आराम से चल सकते हो, एनर्जी भी आपकी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। मगर अगर धूप में चलना पड़े ना यूपी में, तो सारा जो ग्लूकोन डी होता है ना पूरा चूस जाता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में और ये रहा होटल। तो यहाँ फटाफट से बैठ जाते हैं। और हम लोग ने ज़्यादा तो कुछ नहीं मंगाया था, सिर्फ एक एक थाली मंगाई थी अपनी अपनी। तो ये रही देखिए थाली हमारी, इसमें ये सारा खाना मिला था हम लोग खाने में, रोटी सब्जी दाल और सलाद, तो सब बैठे रखिए खाने में। तो चलिए करती हूँ अपना ब्लॉग का मैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, बाय बाय।